देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। इनका जो आप मूल रूप से देखेंगे, ये क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और ये अभी ओबीसी में लिस्टेड है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होने के लिए 5 मापदंड लोकुर कमेटी के द्वारा तय किया गया है। उन 5 मापदंडों में किसी में से भी इनके द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, जिसके आलोक में वर्ष 2004 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च भी किया गया था और इसके बाद रिपोर्ट भी सरकार को दिया। उसमें ये किसी में भी फिट नहीं बैठे। इनका जो भाषा है, भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आता है और आदिवासियों का जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में आता है। इनका क्षेत्र के साथ भाषा भी बदलता है। आप चले जाइए बंगाल, वहाँ ये मगही बोलते हैं। आप चले जाइए आप बिहार चले जाइए, वो मगही बोलते हैं। बंगाल चले जाइए, वो बंगला बोलते हैं। उड़ीसा चले जाइए, उड़िया बोलते हैं। और झारखंड में खोरठा और कुरमाली बोलते हैं। और ये कुरमाली, जिसको ये अपना भाषा भी बोलते हैं, वो भाषा एक तरह से मगही और बंगला का अपभ्रंश है। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। दूसरा जो ये बोलते हैं कि 81 गोष्ठी है, 81 गोत्र है। टीआरआई ने इस पर रिसर्च करके कहा है कि इनका जो गोत्र है वो प्रकृति से नहीं, अधिकांश गोत्र ऋषि और मुनियों से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने अनुशंसा किया था, जिसके उपरांत इनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। 3 बार खारिज किया गया। कोर्ट में भी 2015 में इन्होंने PIL दर्ज किया था, हाई कोर्ट में यहाँ झारखंड के, वहाँ भी रद्द कर दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में 2023 में भी PIL किया गया, वहाँ भी इनकी मांग को खारिज कर दी गई। तो अब ये लोग जबरन पॉलिटिकल प्रेशर बना करके ये लोग अपना मांग को बनाना चाहते हैं। आपको शायद पता होगा किस तरह से राजस्थान के जो मीना है, जो राजपूत में आते हैं, वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर बना करके अपने आप को ST का सूची में डाल दिए। और उसका हर्ष ये हो गया कि जितने भी हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति निकाला जाता है, चाहे UPSC हो या SSC हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सभी नियुक्ति में मीना का दबदबा है। ठीक उसी तरह अगर इन कुर्मी लोग को यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा तो ये लोगों का, हम लोगों का जो मूल आदिवासी है, सबका हक और अधिकार छीन लेंगे। अगर ये लोग का सबसे ज़्यादा नज़र देखेंगे तो ये लोग मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और हमारा सरकारी नौकरी है इनको लेना चाहते हैं। तो असली मकसद इनका यही है। झारखंड में भी उसी तरह का हो सकते हैं। देखिए, झारखंड के आदिवासी हम लोग सभ्य लोग हैं और हम शांत लोग हैं। हम लोग जल्दी कभी आंदोलन नहीं करते थे, लेकिन ये आंदोलन की आग किसने दिया? ये आंदोलन की आग कुर्मी समाज द्वारा लगाया गया है, रेल टेका करके। और अगर आप रेल टेका नहीं करते तो शायद आज जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो ये हुजूम दिख रही है पूरे राज्य में, वो आज नज़र नहीं दिखता। आप हर जगह में, कोयलांचल से लेकर के कोल्हान तक, संथाल से लेकर के पलामू प्रमंडल तक, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। तो अगर ये मांग अपना वापस ले लेंगे तो आदिवासी समाज भी आंदोलन करना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस की बात है। जब जब हमारा अस्तित्व खतरे में आया है, तब तक इस धरती में नीलांबर पीतांबर जैसे योद्धा पैदा लिए हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव जैसे कई क्रांतिकारियों ने यहाँ पर जन्म लिया और अपने जल, जंगल, ज़मीन और अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम मणिपुर जैसे हालात नहीं देखना चाहते हैं। आप अपनी मांग को वापस ले लें। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो इस बार आदिवासी पूरी तरह से उग्र हो गए हैं। ये उलगुलान जो चल रहा है, ये जब तक आप अपनी मांग को वापस नहीं लेते हैं तब तक जारी रहेगा। और 2029 में आपको पता है कि हर 12 साल में आदिवासी समाज सेंद्रा पर्व मनाता है। तो 2029 चुनाव में ऐसे वोट के माध्यम से सेंद्रा किया जाएगा कि ये जो 2 पार्टी अभी जो सत्ता में तो नहीं, एक सीट लाई है, वो शून्य पे आ जाएगी और उनका पूरी तरह से राजनीति खत्म हो जाएगा।